हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम है, 6 o'clock होने वाले हैं और अधिकतर इस टाइम पे मेरा और हस्बैंड का होता है वर्कआउट का टाइम। और मैं सोचा आज का ब्लॉग वर्कआउट से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप कौन सा वर्कआउट करते हो। तो वर्कआउट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसे सर्दियाँ काफ़ी चल रही हैं तो कपड़े थोड़े से हल्के ही पहने तो ये अच्छा रहता है वर्कआउट में। तो मैंने लोअर टी शर्ट पहना है ना। तो और पता है शूज़ पहनने ज़रूरी से हो जाते हैं। मेरे को लगता है शूज़ पहन के आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाते हो, तो हमेशा मैं अपने शूज़ पहन के ही करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। शिप्रा इस बार करोगी तो बताना। करती तो रोज ही हूँ, दिन में 2 बार, बट वो आपके साथ में शेयर नहीं हो पाता ब्लॉग के बीच में। ठीक है, उस टाइम मैं ब्लॉग करती नहीं हूँ। मेरे पास ये स्मार्ट टीवी है मेरा, तो इस टीवी में मैं वॉक एट होम करके वर्कआउट को चला लेती हूँ। तो ये जो लेडी आती हैं ये सिखाती हैं बहुत अच्छा। मतलब इसमें कई लोग हैं, पूरी टीम है इन लोगों की। तो वर्कआउट कराते हैं 2 months और ये काफ़ी पुरानी भी है इसमें। तो मेरे हिसाब से जो जितना टाइमर ठीक रहता है वो चलाते हैं। 29 मिनट का है, ये 27 से। फ्रेंड्स मैं और हस्बैंड अधिकतर 15 मिनट का लगाते हैं, 15 मिनट में भी हाफ जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं सर्दी में भी। तो 15 मिनट का अधिकतर मैं लगाती हूँ। 15 मिनट, 16, 18 काफ़ी सारे। देखो ये 17 मिनट्स का आ रहा है, तो ये जैसे लगाओ। और हार्ट हेल्थी वॉक ये स्टार्ट हो गया है। इसमें करने में बहुत मज़ा भी आता है, आप इंजॉय भी करते हो। जैसे आपकी फैमिली में कई सारे लोग हैं तो आप सब मिलके करो, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं और हस्बैंड करते हैं तो हम दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं ये वर्कआउट। ठीक है, और वर्कआउट कभी भी आप कर रहे हो तो उसके पहले कुछ रूल भी होते हैं। जैसे आपके लगभग 1 घंटा पहले से आप कुछ ना खाओ, तो 6 o'clock का टाइम ऐसा होता है कि हम लोग चाय भी पहले से पी चुके होते हैं। मॉर्निंग में हम लोग उठने के बाद करते हैं। उठने के बाद एक चाय ले लेते हैं हम लोग, और फिर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने के बाद में लगभग 1 घंटा तो हो ही जाता है, फिर हम शुरू करते हैं। तो सुबह को वर्कआउट करने का टाइम लगभग होता है ऐसे 7:45 या 8 बजे। उससे पहले नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो 15 मिनट सुबह करते हैं, 15 मिनट शाम को करते हैं। फिर उसके बाद में घर पे वॉक भी करते हैं। बाहर आप लोग देखते ही हो। तो मेरा वर्कआउट मैंने चला लिया। हस्बैंड ऑफिस में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों वैसे साथ में ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो शर्माते हैं, आप लोगों को पता है। एक बार मैं वीडियो बना रही थी, वर्कआउट कर रहे थे वो, तो फिर उन्होंने बोला मेरे को मत दिखाया करो, इधर कपड़े हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। रोज के कपड़े रोज प्रेस करती हूँ, आप लोगों को पता है। तो इनको हटा देती हूँ। यहाँ वर्कआउट करूंगी, थोड़ा खाली सा स्पेस, अच्छा सी जगह दिखे तो अच्छा रहेगा। मशीन लगी हुई है इधर, तो मैं सोची हूँ चलिए मैं आपके साथ में इतना शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड आ जाते हैं फिर वो वीडियो नहीं बनाने देते। उनको पसंद नहीं है जब वो वर्कआउट करे तो मैं उनकी वीडियो बनाऊँ। तो कल इसी बात पे थोड़े नाराज से भी हो गए थे वो, कि यार तुम ब्लॉगिंग करती हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग इस चीज़ की पनिशमेंट है। तो मैं सोचा ठीक कह रहे हैं ना, मेरे को जो चीज़ें पसंद है कोई ज़रूरी थोड़ी है दूसरों को भी पसंद हो। वो मुझे मना नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। उनको ऐसा भी नहीं कि पसंद नहीं है, कुछ चीज़ों में आना पसंद है, कुछ चीज़ों में आना पसंद नहीं है। तो मैं आपके साथ में अपना वर्कआउट शेयर करूँगी। यहाँ मैंने कैमरा रख दिया है, कुछ सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, कोई इग्नोर करना। और लाइट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वर्कआउट मैं स्टार्ट कर रही हूँ 17 मिनट्स का। तो ये वर्कआउट मैं करती हूँ और इसकी वॉल्यूम मैं थोड़ी सी बढ़ा लेती हूँ। तो वॉल्यूम थोड़ी सी बड़ी होती है तो करने में आता है मज़ा। म्यूजिक चलता रहता है साथ साथ में। सो फ्रेंड्स ये वो वर्कआउट है जो मैं करती हूँ। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहे थे तो मैं सोचा शेयर करती हूँ। और इसमें बहुत भारी भरकम मूवमेंट नहीं है, तो हस्बैंड भी अच्छे से कर पाते हैं। और आई थिंक हर एक लेडी, हर एक एज के लोग इसमें कर पाएंगे, क्योंकि आप इनके ग्रुप को देखोगे तो इसमें काफ़ी एजेड लोग भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना वर्कआउट कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मैं वर्कआउट करती हूँ। तो अपने साथ में कुछ टाइम इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को डांस वगैरह करने का बहुत शौक है, वर्कआउट भी उसका हिस्सा होता है। अच्छा आप लोग नोटिस करोगे, अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हो ना, आपकी बॉडी का मूवमेंट अच्छा रहता है और स्ट्रेच अच्छी होती है बॉडी।
और वैसे आप कितने भी काम करते रहो दिन भर में बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच नहीं हो पाती, क्योंकि हम लेडीज़ क्या काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन इस तरह से मूवमेंट नहीं हो पाता। तो हर एक लेडी जो भी मुझे देखती है, मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बॉडी का ध्यान दो, आप भी वर्कआउट करो। और भी नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है दोस्तों, देखो बाहर का दिखाती हूँ आपको क्या हाल हो रहा है। श्रीजा सक्षम अभी मॉर्निंग में स्कूल गए हैं और धुंध ही धुंध है यार, बहुत ठंड हो गई है, फुल ठंड हो गई है। और ये आने वाला जो वीक है इसमें ठंड बिल्कुल ही पूरी हो जाएगी, बिल्कुल सूरज नहीं दिखता वो वाली बात हो जाएगी। और मैंने कैप लगा रखी है, हस्बैंड स्कूल कपड़े पहन रखे हैं। मैंने वर्कआउट किया, आपके साथ में शेयर किया। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह का हाल दिखाया बाहर क्या हो रहा है। और अभी मैं अपने घर के सारे कामों को खत्म कर रही थी, तो कामों को खत्म करते करते हालत कुछ ऐसी सो ही जाती है सबकी। और अभी मैं बाहर देख रही थी धूप आई या नहीं। एक्चुअली ना सक्षम की एक दो दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। तबीयत ख़राब मतलब उसको थोड़ा सा कफ खांसी वगैरह जुकाम वगैरह हो रहा था, है ना। तो उसको ऐसे ना, बच्चों की अगर कफ वगैरह है, खांसी है, या तो उनको वोमिट आती है या फिर डॉक्टर जो दवाई देते हैं उनको वो टॉयलेट में निकलती है। उसको रात में वोमिट हुई बहुत तेज़ से, तो उसने ब्लैंकेट वगैरह भी गंदा कर दिया था। तो फिर वो वॉश किया, तो मुझे लगा कि सारा काम ख़त्म करके ही मेरे को फिर नहाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पहले घर की चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, तेज़ धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्का हल्का सूरज दिखना शुरू हुआ है अभी। ये दोनों ब्लैंकेट और सक्षम के सारे कपड़े मेरे को वॉश करने पड़े, और मौसम इतना अजीब सा हो रहा है। कल मैंने शीजा के शूज़ भी वॉश किए थे, ये कपड़े कल रात वॉश किए। पता नहीं आज के कपड़े सूखेंगे या नहीं, क्योंकि रोज़ के तो सूख जाते हैं। फिर मैं उनको रात को प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है। क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह वॉश किए आप समझ सकते हो 11:15 बज रहे हैं, और घर की सारी चीज़ें ठीक की। बच्चों की तबीयत खराब हो तो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब सी हो जाती हैं। हस्बैंड अपने काम पे चले गए हैं, उनको मैंने मक्की और मेथी का पराठा बना के खिलाया। श्रीजा सक्षम को लंच में पराठा और जैम दिया है आज, क्योंकि रात को ना जब बच्चे बीमार है तो नींद नहीं पूरी हो पाती है ना, सही से आप सो नहीं पाते, तो सुबह उठने का मन बिल्कुल नहीं करता है। सक्षम की तबीयत ऐसे तो खराब ही थी, उसने वॉमिट किया और उसके बाद वो बड़ा रिलैक्स सा हो गया। फिर कह रहा मम्मी मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। उनका तुम्हारे जो अंदर कफ जम रहा था ना वो निकल गया, गंदगी जो जम गई थी वो निकल गई है। तो दवाइयाँ इस तरह की होती है ना बच्चों को कोल्ड वगैरह की, तो उससे ये सब होता है। और आज सुबह भी हम लोगों ने वर्कआउट किया था। उठने के बाद, उठना तो सुबह जल्दी होता ही है जिन बच्चों जिन मम्मी पापा के बच्चे स्कूल जाते हैं उन दोनों को। अच्छा, हम लोगों का ऐसा है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते, देखो श्रीजा आज अपनी बोतल यहीं भूल गई, पानी की बोतल यहीं भूल गई है। मैं बच्चों को गर्म पानी डाल के देती हूँ, तो ये वाली बोतल जो है ना, तो श्रीजा के पास दूसरी बोतल थी, लेकिन अभी ये गर्म वाली बोतल है, इसको बर्थडे पे शायद आंटी ने दी थी, तो मैं इसमें ना गर्म पानी, गुनगुना पानी डाल देती हूँ। अंदर से ये स्टील की है तो ठीक रहता है। दोनों बच्चों को मैं स्कूल के लिए गर्म पानी देती हूँ। और मैं कह रही थी आपसे कि हमारा ऐसा है कि मतलब सुबह को उठ के बच्चों को तैयार करने का जो होता है ना, तो श्रीजा तो खैर अपने आप रेडी हो जाती है, मैं कपड़े वगैरह रात को ही उनके रख देती हूँ यहाँ पे, और सक्षम को रेडी करते हैं पापा। मैं इतना लंच बनाती हूँ बच्चों का, तो हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं मैं हेल्प नहीं कर रही, या मैं कुछ कर रही हूँ वो नहीं कर रहे, तो हम मिलजुल के काम करते हैं। और इतनी सर्दी में तो यार किसी की हेल्प जरूर चाहिए होती है, और आज हाथ भी सच में ठिठुर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन मॉर्निंग में धूप आ जाती है तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन जब धूप नहीं आती ना तब ठिठुरन ज्यादा होती है। बच्चों को ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहना के भेजा है, तो ठंड पूरी है ना। जो लोग बाहर से देख रहे होंगे, जैसे मुंबई वगैरह या फिर जहाँ पे ठंड नहीं हो रही, उनको मजा आ रहा होगा देखने में। ठंड है काफी, धुंध है बाहर, अभी भी हल्का हल्का सूरज निकला है, तो बस ऐसे है। और कल यहाँ पे मैं कुछ सब्जियां लाई थी। कई दिन मैं बच्चों के लिए सूप वगैरह बनाने की सोची हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। इनका ट्यूशन रहता है, ट्यूशन से आते ही खेलने भाग जाते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए। तो 1 घंटा लिए लोग खेलते हैं, फिर इतना आते हैं, खाने का टाइम हो जाता है। तो देखते हैं, आजकल मैं बनाती हूँ और बस। और कल मैंने कपड़े प्रेस किए थे, उनको लगाती हूँ जगह पे। और यहाँ पे मैंने एक पैकेट निकाल के रखा था बाहर, क्योंकि मेरे ना सर्दियों में कपड़े रखने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें मेरे कुछ कॉटन की कुर्तियाँ हैं। तो इस घर में ना मतलब अलमारी नीचे नहीं है, एक अलमारी ऊपर तो है। तो मैं सोची हूँ चलो ब्लॉग बनाते रखाती हूँ। आधे काम तो ब्लॉगिंग करते करते ही हो जाते हैं यार, है ना, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कुछ कुछ करते रहे हम ब्लॉगर। तो ये पैकेट में सोची हूँ ऊपर वाली अलमारी में रख देती हूँ, और धीरे धीरे कुछ कॉटन के कपड़े ऊपर रखूंगी। वैसे वो मैंने रखे जो अलग है, लेकिन ऊपर वाली अलमारी भी यूज हो जाएगी। और ऊपर अलमारी में ना रखने का रीजन ये, मतलब बार बार उसे सीढ़ी के चक्कर नहीं काटे जाते, मेरे घुटने से दिखता है। तो ये है अलमारी ऊपर, इसमें कोई रजाई वगैरह रखी है, एक तो ज्यादा कुछ तो रखा नहीं।
इसमें ना मैं सर्दियों के ब्लैंकेट जमा देती हूँ हर बार, ठीक रहता है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखती हूँ, और ये कुर्ती रखी है इतनी बुरी तरह भरे हुए कपड़े। मैंने एक पैकेट रख दिया और इसके नीचे एक रजाई रखी है, और यहाँ पे कुछ पुराने कपड़े बच्चों के रखे हुए हैं। ऊपर वाली अलमारी पड़ी है खाली, मैं सोची थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें वहां पे जमा देती हूँ, जिससे घर में नीचे स्पेस हो जाएगा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ये अलमारी नीचे बनी होती तो कितना अच्छा होता। ये पूरी दीवार पे अलमारी बनी हुई है, मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। और इसके अलावा एक और अलमारी ऊपर है, पूरी बड़ी है। एक बार मैंने कोशिश की थी कि मैं उसको नीचे रखवा लूँ, वो फिक्स नहीं है, तो मतलब वो इतनी मजबूत नहीं है। वो जो उतार रहे थे मजदूर, वो कहने लगे कि दीदी आप उतरवा तो रही, उतारते उतारते कहीं टूट ना जाए। तो मैंने कहा तो मत उतारो, ये नुकसान हो जाएगा, जिनकी है उनका खराब हो जाए, क्या फायदा है ना, यूजलेस हो जाए फिर बिल्कुल ही। तो वो ऊपर ही है, और बस ऊपर चढ़ने उतरने में होता है। और ऊपर पता है रोज मतलब ऐसे जैसे रोज क्लीनिंग होती है नीचे, तो चीजें मेंटेन रहती हैं। लेकिन ऊपर की क्लीनिंग मैं ऐसे करा देती हूँ, कभी 15 दिन में एक बार करा दी, कभी 1 महीने में एक बार करा दी, कभी कभी 2-2 महीने भी हो जाता है। रेगुलर तो यूज होता है नहीं। ऊपर का वॉशरूम वगैरह बिल्कुल क्लीन होता है, बस ये यूज नहीं होता है। तो ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग जाते नहीं हैं, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। कई लोग कहते हैं कि दीदी ऊपर का घर सेट कर लो, कई लोग कहते हैं मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको करना पड़ेगा बहुत सारा काम। ये रियलिटी, अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो सबसे ज्यादा चक्कर मेरे को ही काटने पड़ेंगे। ऊपर नीचे बच्चे बैठे रहेंगे, ऊपर करते रहेंगे मम्मी ये लाओ वो लाओ, तो मैं इसलिए नहीं करना चाहती। हस्बैंड मेरे को बोल भी रहे थे, अच्छा इस तरह के कर्टेन मेरे पास बचे हुए रखे हैं, और वो मरून कलर के उधर लगे हुए ना, तो वो काफी सारे बचे हुए रखे हैं, मतलब 6 इतने। फोन आ रहा है हस्बैंड का फोन आया था, वो डॉक्टर के यहाँ गए हैं। मैं कह रही थी ना काम पे गए हैं, तो उनको रिपोर्ट आ गई होंगी। कल हम लोग टेस्ट कराने गए थे, तो वो उससे कह रहे थे कि जाते हुए मैं डॉक्टर के पास भी होता हूँ, अपनी रिपोर्ट्स ले लूंगा, और डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह डॉक्टर को दिखाना होता है मंथली, तो उसके लिए तो अभी उनका फोन आया, तो रिपोर्ट्स उन्होंने कलेक्ट की हैं। तो देखते हैं कैसी रिपोर्ट्स आई हैं, अगले ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं आपसे कह रही थी मेरे को बहुत चिंता हो रही है, मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की, खुश रखने की बहुत कोशिश करती हूँ, ठीक है, लेकिन चीजें मेरे माइंड को इफेक्ट करती हैं। कल के ब्लॉग पे कमेंट आ रहा था कि आपके जो वीडियोज होते हैं उनके टाइटल कभी कभी बड़े डरावने से होते हैं। तो मेरी लाइफ में कितना कुछ डरावना चल रहा होता है, शायद उससे बहुत ज्यादा चल रहा होता है, मैं इतना डालती नहीं हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं पता चलती फ्रेंड्स की पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं देखते। अभी मेरे बर्थडे का ब्लॉग आया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आई, उनको रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अगर कभी मैं परेशान होती हूँ या इस तरह की चीजें होती हैं, उसको लोग ज्यादा देखते हैं। पता नहीं, मुझे ब्लॉगिंग का आज तक ये समझ में नहीं आया, और इस चीज का लोग बेनिफिट भी बहुत ज्यादा उठाते हैं। मेरे जैसा तो शायद नहीं उठाता, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। एक बार मैं बहुत बड़ी किसी ब्लॉगर से मिली थी, मैं रियलिटी बताऊं तो उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला था, कह रहा आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, तो उसमें तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तब मेरे को बिल्कुल नहीं समझ थी, तब मैंने सोचा बेनिफिट मिलेगा मतलब। आज मुझे पता चलता है दूसरे ब्लॉगर्स को देख के कि बहुत सारे लोग कैश करते हैं इस चीज को। और पता है ब्लॉगिंग की दुनिया में रियलिटी बहुत हटके होती है लाइफ से। बहुत सारी चीजें ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोगों की लाइफ में, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स से मैं मिली हूँ, कुछ लोगों का मैंने ये देखा है कि ब्लॉगिंग के लिए सब कुछ करते हैं रियल में। अच्छा, जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड का किडनी का प्रॉब्लम चल रहा था, हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट था ना, उस टाइम पे मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉगर से मिली थी। ये बात मैंने आपसे कभी शेयर नहीं की, मतलब आप लोगों को पता है मैं किससे मिली थी ये तो पता है, लेकिन ये बात जो बता रही हूँ ये शेयर नहीं की अभी। तो उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड इतने बीमार चल रहे थे, उस टाइम पे एक और मेरठ की ब्लॉगर है, वो मेरठ की बेटी है, वो बाहर रहती है गुजरात में, उनको जानते होंगे, नाम नहीं लूंगी किसी का। तो उनका ब्लॉगिंग चैनल चल रहा था, उनके हस्बैंड को कैंसर हुआ था, तो उनके हस्बैंड की बीमारी को लेके उनके वीडियोस के नीचे जिस ब्लॉगर से मिली थी, बहुत सारे कमेंट उनके आए, ठीक है। और मैं उनको पर्सनली भी मिलने गई, जानती भी थी, मैंने उनसे अच्छा कांटेक्ट 1-2 बार रहा, लेकिन उन्होंने मेरे को एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा, मतलब कैन यू इमेजिन, एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा कि मतलब आप लोगों का ट्रांसप्लांट कैसा हुआ, डेट मिल गई या नहीं। नंबर था उनके पास, मैंने उनको कई बार उनकी मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे विश किया। फिर जब ऐसा हुआ ना, तो मेरे को बहुत खराब लगा, मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। देखो एक बात बताऊं, मैं ब्लॉगिंग में अपने शौक के लिए करती हूँ फ्रेंड्स, है ना।
और ऐसा नहीं है कि जो मतलब ब्लॉगिंग की दुनिया में सही है या फिर यूट्यूब पे अच्छा है वो रियल लाइफ में भी उसके सब कुछ अच्छा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब यूट्यूब पे जो दिखता है रियलिटी वैसी नहीं होती, वो बहुत डाउन होते हैं उससे, ठीक है। और देखो इंसान हर कोई काम करता है, एक स्टैंडर्ड और एक रुतबा और एक मतलब इंसान की कीमत जो होती है, इंसान की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। लेकिन ब्लॉगिंग की दुनिया में ये सब कुछ बहुत अलग होता है। रियलिटी में आपको बताऊं तो मेरे को बहुत फील हुआ कि यार इंसान की, जिसकी नजरों में एक इंसान की कीमत नहीं है, जो एक इंसान को कुछ नहीं समझता, ऐसे लोगों से रिलेशन बढ़ाने का क्या मतलब है। मैं उस स्पेशल पर्सन के लिए कह रही हूँ। उसके अलावा मेरे बहुत सारे ब्लॉगर फ्रेंड हैं जिनके बर्थडे में मैं जाती हूँ, वो लोग भी मेरे घर आते हैं, बहुत प्यार है, उनकी फैमिली के साथ में भी बहुत प्यार है, आपने देखा है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे मिली हूं मैं और मेरे को अच्छा लगता है और आगे भी। और पता है ये ब्लॉगर्स की बात ही नहीं है यार, बहुत सारे लोग मुझे अभी कल परसों एक आ रहा था, वो लखनऊ से है एक फ्रेंड, वो कह रही है कभी लखनऊ आओगी तो, क्यों मेरे हस्बैंड लखनऊ जाते रहते हैं, तो शिप्रा जरूर मिलना। एक आगरा से फ्रेंड है, जरूर मिलना। एक गुजरात से है कि कभी आओगी तो मिलना। मेरठ से कई लोग इवन कहते हैं कि मतलब शिप्रा मिलना कभी। तो यार मिलने जुलने का ऐसा होता है कि मतलब जब किसी से दिल मिलता है ना, किसी को हम पसंद करते हैं या फिर कोई हमारे साथ में रेगुलर रहता है, चाहे वो सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, तो मन करता है उनसे मिलने का और एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन दुनिया में सब तरह के लोग हैं। मैंने उस टाइम मुझे लगा यार इंसान कितना अजीब है, मतलब हम लोगों को लगता है जैसे हम हैं सारी दुनिया वैसे है, लेकिन सारी दुनिया वैसे नहीं होती। मतलब एक पर्सन जिसको तुम जानते भी नहीं हो, बस वो यूट्यूब पे एक अच्छा उसका चैनल, अभी उनका चैनल बहुत डाउन है, जिनके हस्बैंड को हुआ था, तो उन्होंने उनको पूछा और मेरे नीचे कभी कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे को बहुत बुरा फील हुआ, फिर मैंने अपने पैर पीछे हटा लिए, फिर उनसे कभी मिली नहीं, कभी मैंने उनको फोन नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ लालच नहीं था। और आज भी मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, मेरा जो यूट्यूब है मैं शौक के लिए करती हूँ। कभी जिंदगी में मेरे सामने मेरी फैमिली और यूट्यूब होगा तो शायद मैं फैमिली को ही चुनूंगी, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है कि वो बहुत सारी फैमिली खराब होती है यूट्यूब के चक्कर में। मेरा यूट्यूब मेरा पैशन इसलिए है कि मुझे जो लगता है ना, मुझे जो आता है, कुकिंग का शौक या जिंदगी को जीने का शौक, वो लोगों के साथ में शेयर करूं, मुझे भी लोग जाने। बस इतना सा सपना था जिसको लेके मैं यूट्यूब पे आई थी और उसी को लेके आगे चल रही हूँ, ठीक है। और ऐसा मैंने बहुत चीजों को ये भी देखा है कि अगर लोगों के व्यूज डाउन होते हैं तो वो नीचे 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 और गिरते चले जाते हैं। व्यूज के लिए वो ऐसी ऐसी बातें शेयर करते हैं कि जो शायद कोई पब्लिकली आके कहना भी नहीं चाहता, ठीक है। और यही रीजन है कि शायद मैं इतना कुछ अभी शेयर नहीं कर पाई हूँ कभी, और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर अर्निंग का ही ऐसा है तो लोग जॉब भी कर सकते हैं, अपने आप को इतना नीचे गिराने से अच्छा। और आज बहुत सारी बातें हो गई मन की दोस्तों, शायद मैं कभी शेयर नहीं करना चाहती, तो खाली बैठी थी तो ये सब बातें आपसे शेयर हो गई। और मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल गए, आने के बाद उनकी रिपोर्ट पता चलेंगी, मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। और अभी मैं अपने आगे के काम पूरे करूंगी और आपसे लूंगी विदा। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। मेरी जो लाइफ है ना बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो होती है मैं आपको दिखाती हूँ। दिन भर में जो अच्छा बुरा जैसा भी होता है शेयर करती हूँ, और उनमें शायद बहुत सारी खराब चीजों को मैं छुपाती हूँ, अच्छी पॉजिटिव चीजों को ही सामने लाने की कोशिश करती हूँ, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ मेरे जैसी है और आप भी जिंदगी में ये दुख, टेंशन, प्रॉब्लम्स को पीछे रख के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।